हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। लेसन नंबर 11 कल हमने पढ़ा था जिसका नाम था माय विलेज, और उसके अंदर हमने गांव के जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम उसी लेसन की जो एक्टिविटी ए है वो हम सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं आपको खुद ही करने हैं, कुछ नहीं, एक दो क्वेश्चन है जो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। तरीका मैं बता दूंगी, बाकी करना आपको खुद को ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको दिख रही है ग्लॉसरी। बेस का मतलब होता है धरातल या तलहटी, यानी जो नीचे का भाग होता है किसी भी ज़मीन का, पहाड़ के नीचे का जो भाग होता है उसको धरातल तलहटी बोलते हैं। बैंक्स यानी किनारे। पीसफुल यानी शांति देने वाला। फ्री फ्रॉम नॉइज, जहाँ पे शोर नहीं हो। पीसफुल यानी शांत होता है। क्राउड मतलब भीड़। स्टे यानी रहना। सीक्रेट यानी गुप्त बात, यानी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो। गड़गड़ यानी गड़गड़ करना। मैंने बताया था कल की जो बहता हुआ पानी होता है वो गड़गड़ का शोर करता है। मरमर बुदबुदाना या धीरे बोलना या सरसराहट करना। विंड मतलब एयर यानी हवा। नीचे देखो नॉट लिखा येलो बॉक्स में। नदी के किनारे को बैंक कहते हैं। वह पैसा जमाने, कराने व निकालने वाले स्थान को भी बैंक ही कहते हैं। बताया था मैंने आपको कि ये ऐसे वर्ड है जिनके अलग अलग अर्थ हैं। अब आप देखिए एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। 7 सवाल हैं। 6 सवाल इस पेज पे है और एक सवाल है वो आगे के पेज पे दिया हुआ है। ये 6 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और इनको आपको याद करना है। तो देखिए लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सबसे पहला लिखा हुआ है वेयर इज द विलेज सिचुएटेड। वेयर यानी कहाँ, विलेज यानी गांव, सिचुएटेड का मतलब स्थित, और इज यानी है, यानी जो गांव है वो कहाँ पर स्थित है। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। तो इसका आंसर होगा विलेज इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द हिल्स एंड द बैंक्स ऑफ द रिवर, यानी कि जो गांव है वो पहाड़ के नीचे तलहटी पे बसा हुआ है और नदी के किनारे पे वो बसा हुआ है। नंबर 2 है वाई इज़ द विलेज पीसफुल। वाई यानी क्यों, इज़ यानी है, द विलेज गांव, पीसफुल शांति, शांति देने वाला क्यों है, क्यों गांव में शांति रहती है। तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट इज़ फार फ्रॉम नॉइज एंड क्राउड, क्योंकि यह नॉइज़ यानी शोर और क्राउड यानी भीड़, इन दोनों से दूर है, इसीलिए जो गांव है वो पीसफुल होता है। नंबर 3 है विच इज़ द वंडरफुल प्लेस। कौन सी जगह है जो बहुत ही वंडरफुल यानी शानदार है। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। तो इसका आंसर होगा पोएट्स विलेज इज़ द वंडरफुल प्लेस, यानी जो हमने लेसन में पढ़ा कि जो पोएट का गांव है वो ही बहुत शानदार जगह है। पोइट्स विलेज इज़ द वंडरफुल प्लेस, की कवि का जो गांव है वो एक शानदार जगह है। नंबर 4 है लिस्ट नेचुरल थिंग्स इन द विलेज फ्रॉम द पोएम, यानी आपको एक लिस्ट बनानी है नेचुरल थिंग्स यानी प्राकृतिक चीज़ों की। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, थिंग्स यानी चीज़ें या वस्तुएं, जो कि इस पोएम के अंदर आई है। हम अपनी मर्जी से नहीं, जो पोएम के अंदर आई है केवल उन्हीं चीज़ों का हमें यहाँ पर लिस्ट बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा These things are, मतलब ये चीज़ें हैं birds, river, hills, farms, field, etc. यानी पक्षी, रिवर नदियाँ, हिल्स पहाड़ियाँ, फार्म यानी खेत, फील्ड यानी मैदान। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल है, जो प्राकृतिक है। इसके बाद नंबर 5 है डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू ए सिटी। डज द पोइट, क्या कवि, वॉन्ट यानी चाहना, क्या कवि चाहता है टू गो टू ए सिटी, एक शहर जाना। तो इसका आंसर होगा नो ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू ए सिटी। नहीं, वो एक शहर में जाना नहीं चाहता। नंबर 6 है नेम द 2 थिंग्स दैट आर वेरी कॉमन इन द सिटीज़। नेम द 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के नाम बताइए, दैट आर जो कि, वेरी कॉमन इन द सिटी जो कि शहरों के अंदर सामान्य है। आप किसी शहर चले जाओ आपको वो 2 चीज़ तो आपको मिलेंगी ही। तो इसका आंसर हम करेंगे नॉइज़ एंड क्राउड। नॉइज़ यानी शोर और क्राउड का मतलब भीड़, यानी ये 2 चीज़ें हैं जो आपको किसी भी शहर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप कुछ चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू लेसन लिखा है तो हम लिख सकते हैं नॉइज़ एंड क्राउड। इसके बाद है जो नेक्स्ट पेज के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम सॉल्व करेंगे। ये वाले 6 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है नंबर 7 क्वेश्चन,
नंबर 6 लास्ट वाले पेज पे थे, अब है नंबर 7 क्वेश्चन। वेयर वॉज द राइटर बॉर्न? वेयर यानी कहाँ, वॉज द राइटर, राइटर यानी जो लिखने वाला, लेखक, यहाँ पॉइंट है, जो पॉइंट है, बॉर्न यानी पैदा होना, जो राइटर है वो कहाँ पर पैदा हुआ, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज बॉर्न इन हिज विलेज, यानी वो अपने गांव के अंदर पैदा हुआ, ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह ये सातों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर सुंदर सुंदर अक्षरों में उसका उत्तर लिखना है और इनको याद भी करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। इसके अंदर आपको क्या करना है, वर्क इन पेयर्स एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, यानी हमें यहाँ पे ए और बी के जोड़े बनाने हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही इनको मैच करके रखा है। अब देखिए ए में लिखा हुआ है बर्ड्स, तो हमें बताना है कि ये इससे रिलेट कर रहा है, मतलब इन दोनों का संबंध है वो आपस में बैठ रहा है। अब देखो बी सबसे ऊपर लिखा बर्ड्स, जो पिंक लाइन सबसे नीचे जा रही है, तो बर्ड्स का मिलेगा सिंग से, यानी पक्षी वो गाते हैं। फिर ये अकॉर्डिंग टू पोएम है, जो पोएम में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इनको सॉल्व करना है। फिर नंबर 2 पे लिखा देखो ग्रीन लाइन जिससे मिल रही है, चिल्ड्रन मिल रहा है डांसिंग से, यानी बच्चे हैं वो नाच रहे हैं। फिर नंबर 3 पे लिखा हुआ रिवर, जो ऑरेंज लाइन जा रही है सबसे ऊपर बी वाले में, गरगल, रिवर्स जो होती है वो गरगल का शोर करती है। फार्मर जो लिखा है वो उसके सामने से ही मिल जाएगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं मैच करना, मैंने आपके इसीलिए आप समझ पाओ इसीलिए मैंने ये लाइंस वाला सिस्टम रखा, अलग अलग कलर में रखा है ताकि आप समझ पाओ। फार्मर्स मिलेगा वर्किंग से, यानी किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और विंड्स यानी मरमर, हवा होती है वो बुदबुदाती है, सरसराहट करती है। तो ये इस तरह आपको मैच करके अपने किताब के अंदर ही कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर सी, जो आपको खुद को करना है क्या है इसमें देखिए, रीड द पोएम एंड राइट द लाइन नंबर वेयर इच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी यहाँ पे देखो कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको पोएम को पढ़ना है और आपको बताना है कि ये वर्ड जो है ये पोएम की इतनी नंबर लाइन के अंदर आया है। जैसे देखो सीक्रेट लिखा हुआ है तो ये 18 नंबर लाइन पे है। अब आपको क्या करना है, आपको बुक लेनी है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको इस वीडियो के साथ में जो PDF मिली है आप उसकी हेल्प ले सकते हो। उसके अंदर ये लेसन हुआ, जो कल के वीडियो मिली थी आपको, उसकी हेल्प आप ले सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ पे वंडरफुल कहाँ पे लिखा हुआ, पहले आपको वंडरफुल सर्च करना है कि वो कहाँ लिखा हुआ है, और उसके बाद में वो नंबर लाइन काउंट करनी कि वो कितने नंबर लाइन के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको लाइन नंबर 10, 11, 12 जो भी आपको, जहाँ पर भी आपको वंडरफुल मिलता है, रिवर्स, गरगल मिलता है, सिंग, यस, नॉइज, ब्यूटीफुल सीन, ये वर्ड्स जहाँ पे भी आपको जिस लाइन में मिलते हैं वो लाइन नंबर आपको इसके अंदर लिखना है। ये सवाल आपको खुद को करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।